मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में घर्षण अगला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट हो गया था। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल है ना, घर्षण बल के बारे में परिभाषा भी बताया गया था, कुछ नोट पॉइंट भी लिखाया गया था। आज हम लोग घर्षण के प्रकार पर बात करेंगे विद्यार्थी। घर्षण कई प्रकार के होता है ना। तो विद्यार्थी घर्षण के प्रकारों में दो प्रकार होती है। एक होता है आपको जो घर्षण बल दिया जाता है लुढ़कवां घर्षण, लुढ़कवां घर्षण, या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थी। लुढ़कने वाले वस्तु को लुढ़काते हैं। आप गैस को कभी आप देखते होंगे कि लुढ़का रहे हैं, लुढ़काते हो, पैर से मार मार के धक्का दे दे करके लुढ़काते हो नहीं। तो वो लुढ़कवां, वहां पर जो घर्षण बल कार्य करेगा उस घर्षण बल को हम लोग कहेंगे लुढ़कवां घर्षण, लुढ़काने के समय। और जब लुढ़कता है तो देखते होंगे कि वो टंकी जैसे ही लुढ़क रहा है, मतलब ये लोट रहा है, यहीं पर लोटते जाता है। इसलिए लुढ़कवां को आप इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, लोटता है तो लोटनिक घर्षण भी कहते हैं। कौन कहते हैं? लोटनिक घर्षण, यानी लुढ़कवां घर्षण या लोटनिक घर्षण एक ही नाम हुआ। लुढ़कवां, लुढ़कवां घर्षण है विद्यार्थी, या इसी को क्या बोले? लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। क्योंकि मैं आगे उदाहरण देंगे तो आप समझिएगा विद्यार्थी जी कि कौन लोटनिक घर्षण है और कौन सर्पी घर्षण है। सर्पी घर्षण, इसका जो दूसरा होता है विद्यार्थी सर्पी घर्षण, इसी का नाम है फिसलवां घर्षण, फिसलवां घर्षण है विद्यार्थी जी। तो सर्पी घर्षण, फिसलवां घर्षण, लुढ़कवां घर्षण, लोटनी घर्षण। आइए, ये घर्षण के दो प्रकार है लुढ़कवां घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, फिसलवां घर्षण। तो विद्यार्थी घर्षण के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए, दोनों का नाम लिख दिया गया। पहला के विद्यार्थी लुढ़कवां घर्षण, और दूसरा विद्यार्थी जी है ने फिसलवां घर्षण, सर्पी घर्षण उसी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी याद रहे लुढ़कवां और फिसलवां, लुढ़कवां और फिसलवां। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु को धक्का देते हैं और वो लोटता है तो उसके बीच जो लगने वाला घर्षण होता है तो उसे लुढ़कवां घर्षण कहते हैं। और एक ससरना होता है। अभी इस बरसात के मौसम में कहीं मिट्टी पर आपसे बराबर ऐसा मिस्टेक होता रहता है कि पैर रखते हैं और मिट्टी और पैर, चप्पल के तलवे के बीच पानी का एक सतह आ जाती है जो घर्षण को कम कर देता है, समझ रहा है, जिसके कारण आपका पैर फिसलता है, ससरता है और आप वहीं पर ससर करके गिर पड़ते हैं। तो वैसे घर्षण को फिसलवां घर्षण या सर्पी घर्षण कहते हैं। तो यहां से मैं क्वेश्चन बना देता हूं, घर्षण के प्रकार को लिखें। ठीक है, ये गति के आधार पर हुआ आंसर विद्यार्थी। घर्षण दो प्रकार के होता है। आप लोग जब क्लास स्टैंडर्ड में जाइएगा तो इसका पढ़ाई का रुतबा थोड़ा बदल जाएगा, है ना। अभी आप 8वां क्लास में है तो 8वां ही बताया जाएगा। ठीक है, बहुत लो क्वालिटी है, बहुत कम तरीके से बताया जा रहा है, आपके अपने तरीके के आधार पर, है ना। तो पहला विद्यार्थी लुढ़कवां
घर्षण या लोटनी घर्षण। दूसरा विद्यार्थी जी फिसलमा। चलिए फिसलमा पहले लिखा आगे, कोई दिक्कत नहीं। फिसलमा घर्षण या सर्पी घर्षण। तो आइए, जब कोई वस्तु संपर्क सतह पर लुढ़कता है, जब कोई वस्तु संपर्क सतह पर क्या करता है, लुढ़कता है, तब उसके बीच जो घर्षण बल होता है उस घर्षण को क्या कहते हैं, लुढ़कवां घर्षण कहते हैं। क्वेश्चन हो गया कि लुढ़कवां घर्षण किसे कहते हैं। तो ये रहा आंसर। जब कोई वस्तु संपर्क सतह पर लुढ़कता या लौटता है तो उसके बीच लगने वाला घर्षण को लुढ़कवां या लोटनी घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु संपर्क सतह पर लुढ़कता है या लौटता है तो उसके बीच लगने वाला जो घर्षण है उस घर्षण बल को ही क्या कहते हैं, लुढ़कवां घर्षण है न, या लोटनी घर्षण कहते हैं विद्यार्थी है न। आप लोग को परिभाषा लिख दिया गया है। अब आगे हम लोग फिसलमा या सर्पी घर्षण है न, फिसलते समय, ससरते समय, घिसियाते समय ये जो घर्षण होगा उसके बीच, आपके पैर उस जमीन के बीच जो घर्षण होगा उसी को कहा जाएगा फिसलमा घर्षण। ये गति को विरोध करता है, रोकता है। ठीक है, ये आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। मैं इसका परिभाषा बताता हूं और ये पर आप लोग को कुछ नोट पॉइंट लिखे थे, आज फिर नोट पॉइंट लिखेंगे ध्यान से। फिसलवां घर्षण किसके कहते हैं, इसी का नाम है सर्पी घर्षण। ये गति के आधार पर हुआ, विराम और स्थिति के आधार पर देखिएगा नाम बदल जाएगा। क्वेश्चन है फिसलवां या फिसलवां घर्षण या सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। तो अभी आपको विद्यार्थी बताया गया है ना, बता दिया गया है कि जब कोई वस्तु संपर्क सतह पर क्या करता है विद्यार्थी, फिसलता है, ससरता है, तो उसके सतहों के बीच और उनके बीच जो घर्षण होगा उस घर्षण को क्या कहिएगा, तो फिसलवां घर्षण कहिएगा। तो ये आंसर, जब कोई
वस्तु संपर्क सतह पर सरकता, फिसलता है तो उसके बीच जो घर्षण होता है उसे फिसलवां घर्षण या सर्पी घर्षण कहते हैं। ये रहा विद्यार्थी जी, आप इसे गौर से सुने। अब घर्षण जो है 4 बातों पर निर्भर करता है। घर्षण जो है 4 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें मैंने 3 बात लिखा दिया था। प्रकार नहीं पढ़ाए थे इसलिए चौथा बात नहीं लिखाया था। क्या क्या चीज आपको बात याद है? नोट पॉइंट। घर्षण बल जो है संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, संपर्क सतह के रुखड़ापन पर निर्भर करता है। तीसरा, ससरने वाले वस्तु के भार पर निर्भर करता है। और चौथा, घर्षण के प्रकार पर निर्भर करता है। फिर से याद कीजिए, पहला क्या था? याद कीजिए, संपर्क सतह की प्रकृति पर। दूसरा, संपर्क सतह के रुखड़ापन पर। तीसरा, फिसलने वाले वस्तु को यानी ससरने वाले वस्तु के भार पर। और चौथा, घर्षण के प्रकार पर। ये चारों बात फिर से याद कीजिए। याद आया? उन चारों बातों को नोट पॉइंट में लिखेंगे यहां पर। पहला, बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला है संपर्क सतह के प्रकृति पर। दूसरा, पहला था संपर्क सतह के प्रकृति पर। दूसरा था संपर्क सतह के रुखड़ेपन पर। और तीसरा था विद्यार्थी फिसलने वाले वस्तु के भार पर। और चौथा था घर्षण के प्रकार पर। तो घर्षण बल यानी घर्षण ये 4 बातों पर निर्भर करता है। घर्षण इन सभी बातों पर निर्भर करता है। याद रहे, घर्षण जो है विद्यार्थी है ने, बातों गलत लिखा हुआ। घर्षण जो है विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, घर्षण इन सभी बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से बात पर? संपर्क सतह के प्रकृति पर, संपर्क सतह के रुखड़ापन पर, और फिसलने वाले वस्तु के भार पर, और तीसरा घर्षण के प्रकार पर। तो ये सभी बातों को याद रखेंगे। तो इतना आप लोग याद करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही।
फिर हम लोग इसी चैनल के साथ मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलिए। सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।